न्यूट्रल्स को देखना चाहिए कि मुल्क की मईशत किस तरफ जा रही है। बजट के बाद यकीन है हुकूमत 1-1.5 माह में रुखसत हो जाएगी। कोई भी ये न समझे कि लॉन्ग मार्च ख़त्म हो गया है। आने वाले दिनों में इस्लामाबाद का रुख करूँगा। चेयरमैन PTI इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत से निकलने के बाद मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, ताकतवर हल्कों से माफ़ी मांग कर पाँव पकड़ता या अवाम के पास जाता। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया और अवाम के पास गया। मौजूदा बजट को IMF किसी सूरत नहीं मानेगी। आलमी इदारों को भी मौजूदा हुकूमत की नाअहली का यकीन है। IMF और दीगर ममालिक को यकीन है अवाम इस हुकूमत के साथ नहीं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इलेक्शन होने की सूरत में हार भी गए तो हमारी तगड़ी किस्म की अपोजिशन नज़र आएगी। तस्लीम करता हूँ, मुझे इत्तेहादियों को मिलाकर हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी। अगर हमारे पास 2/3 अक्सरियत होती तो हुकूमती मामलात चलाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती। पहला हदफ पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाना है। पेट्रोल महंगा करके पैसा घर नहीं ले जा रहे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF हमसे खुश नहीं, मजीद मुश्किल फैसले करेंगे। मुश्किल फैसलों के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इंतजामी उमूर में बेहतरी ना की गई तो मुल्क चलना मुश्किल हो जाएगा। तवानाई के शोबे का नुकसान दिफा के बजट से भी ज्यादा है। लगता है इस साल भी तेल की कीमतें कम नहीं होंगी। साबिक़ हुकूमत ने मुआहदे के बरखिलाफ सब्सिडी दी। तारीख के 4 बड़े खसारे इमरान खान ने किए। इमरान खान ने जाली चेक काट कर भाग जाने वाली हरकत की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने LNG और गैस नहीं खरीदी। खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। इमरान खान खुद भी नाअहल थे, उनकी टीम भी नाअहल थी। पूरे मुल्क के साथ टोपी घुमाते रहे। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लिए, लेकिन आम पाकिस्तानी को मज़ीद दबाएंगे तो तारीख कभी मुआफ़ नहीं करेगी। नंबर कभी झूठ नहीं बोलते, इनका मुंह चढ़ाएंगे। हुकूमत किसको बेवकूफ़ बना रही है। हमारी हुकूमत में रिकॉर्ड तरसीलाते ज़र और बरामदात हुई। हमने सनती तरक्की 7.2% की, जो 30 साल में सबसे ज़्यादा थी। ये कह रहे हैं 7.1 करेंगे। कैसे करेंगे? हमने इंडस्ट्री को जो मराहत दी थी इन्होंने वापस ले ली। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, ज़रूरी पैदावार कैसे बढ़ेगी? डीजल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। बैंक्स पर टैक्स रेट 12% बढ़ा दिए हैं। महंगाई की शरह 25% के करीब जाने की तवक्को है। उमर अयूब बोले, डीजल और पेट्रोल अगले महीने 300 से 310 रुपये फ़ी लीटर हो जाएगा। डीजल और पेट्रोल महंगा हुआ, महंगाई का तूफान आएगा। हम बिजली 16 रुपये फ़ी यूनिट पर छोड़ कर गए, इन्होंने 39 रुपये फ़ी यूनिट कर दी। बिजली आती नहीं और कीमत 39 से 40 रुपये फ़ी यूनिट। लोग इन पर पत्थर मारेंगे। पंजाब का बजट पीर के रोज़ पेश किया जाएगा। अहम तजावीज़ सामने आ गई। सालाना तरक्याती बजट की मद में 683 अरब 50 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 56 अरब और सेहत के लिए 173 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद बजट पंजाब असम्बली में पेश किया जाएगा। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना पंजाब के मुताबिक सूबाई बजट विफाकी तर्ज का होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। महंगाई पर कंट्रोल के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज मुतारिफ करवाया जाएगा। उधर पंजाब काबीना में तोसी का फैसला। 20 वज़रा के कल हलफ उठाने का इम्कान। राना मशहूद, मुश्तबा शुजाउर रहमान, इमरान नज़ीर की शमूलियत का इम्कान। बिलाल यासीन, सैफ खोकर, मंशाउल्लाह भट्ट, अज़मा बुखारी, नदीम कामरान के नाम भी शामिल। पीपल्स पार्टी के मज़ीद 3 वज़रा और 2 मुशीरों के हलफ उठाने का भी इम्कान। मुश्किल मुआशी हालात में हमारे बजट का महवर आम आदमी को रिलीफ देना और अशियाए ज़रूरिया को आवाम की पहुँच में लाना है। महंगाई से परेशान आवाम को रिलीफ देने के लिए जामे एक्शन प्लान मुरत्तिब कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है, सूबाई बजट में गरीब लोगों पर किसी किस्म का बोझ ना डाला जाए और आम आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए मज़ीद इक़दामात करेंगे। सस्ते आटे की सूबे भर में फराहमी का तारीख साज पैकेज आइंदा माली साल भी जारी रखा जाएगा। विफाकी बजट तजादात का शिकार है। बजट से मुतालिक बात करने के लिए मिफ्ता इस्माइल ने मुलाकात का वक्त ही नहीं दिया। जमशुदा इजला का बजट 131 से कम करके 110 अरब किया गया। बेघर कबालियों की बहाली का बजट ख़त्म करने पर भी PDM ने मुखालफत नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा कहते हैं, 74 अरब का वादा करके मिफ्ता इस्माइल ने 60 अरब मुख्तस किए। हमसे कोई तजवीज़ नहीं ली, इसलिए IMF का कोई भी फैसला मानने के हम पाबंद नहीं।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान की ज़मानतें मंजूर। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 10-10 लाख के मचल के जमा कराने की हिदायत। शरीक मुल्ज़िम 2-2 लाख के मचल के जमा कराएंगे। अदालत की तमाम मुल्ज़िमान को 7 रोज़ में मचल के जमा कराने की हिदायत। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज एजाज आवान का शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 15 जुलाई को दोबारा पेश होने का हुक्म। केस के ट्रायल के लिए दीगर मुल्ज़िमान भी तलब। सलमान शहबाज और ताहिर नकवी समेत इश्तिहारी मुल्ज़िमान के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। शहबाज शरीफ दौरान समाअत रोस्ट्रम पर आ गए। कहा, नैब मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, अदालत ने सबूत मांगे तो दुम दबाकर भाग गया। मेरा मुश्ताक चीनी से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने मनी लॉन्ड्रिंग करके मुंह काला कराना होता तो ख़ानदान की शुगर मिलों को नुकसान क्यों पहुँचाता। हम पर जाली पर्चे बनाए जा रहे हैं और हुकूमत के अपने मुकदमात के अहम गवाह इंतकाल कर रहे हैं। आज हमने चौथे झूठे मुकदमे में जमानत ली है, लेकिन हम थकने और डरने वाले नहीं। जो अफसरान इन मुकदमात में मुलव्वस हैं हमारे इल्म में है। जल्द असल कानून और असल आइन अपना रास्ता लेने वाला है। हुकूमत को मईशत तबाह करने का जवाब देना होगा। पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर की गुफ्तगू। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और पंजाब असम्बली हंगामा आरआई केस में 9। पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 18 जून तक तौसी। एटीसी से शफकत महमूद की भी जमानत मंजूर। चार साल तक इमरान खान चोर डाकू के नारे लगाते रहे। कोई बिजली या मोटरवे का मंसूबा नहीं बनाया। चोर चोर कहने वाला खुद तारीख का सबसे बड़ा डाकू निकला और हर गुजरते दिन के साथ हमारी बेगुनाही के सबूत सामने आते गए। नैब से इमरान खान की तसल्ली नहीं हुई तो FIA से केस बनवाया। सूबाई वजीर अता तारड़ की साबिक हुकूमत पर तनकीद। कहा, तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि खातून अव्वल ने अपनी सहेली के जरिए हीरे जमा किए हों। इमरान खान और बुजदार ने ठेकों और तकर्रुर और तबादलों के जरिए अरबों रुपए इकट्ठे किए। मालूम जब्बा, फॉरेन फंडिंग, शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट समेत तमाम केसेस अपनी जगह मौजूद हैं। जमानत होने तक इमरान खान पेशावर में छुपे रहे। पाकिस्तान ने अपनी तारीख में सबसे डरपोक लीडर पैदा किया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का आला सतह का इजलास। हुकूमत की जानिब से अफ़गान तालिबान और कलदम TTP के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो का कहना है, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान और TTP से होने वाली हालिया पेशरफ्त पर बात हुई। पीपल्स पार्टी तमाम फैसले पार्लियामान में होने पर यकीन रखती है। इत्तेहादी जमातों से रब्ता करके आगे बढ़ने के लिए इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करेंगे। बजट नाफिज होने से कबल ही महंगाई का तूफान। सीमेंट की एक बोरी मजीद 100 रुपये महंगी। 50 किलो बैग की कीमत 1100 रुपये तक पहुंच गई। 3 माह में सीमेंट की एक बोरी की कीमत 400 रुपये तक बढ़ गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये फी लीटर इजाफा। कुकिंग ऑयल 37 रुपये महंगा। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 2.67% इजाफा। मजमूई शरह 23.98% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात ने एदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 33 अशियाए ज़रूरिया महंगी हो गई। 5 अशिया की कीमतों में कमी और 13 में इस्तेहकाम रहा। लाहौर के 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। PP 158 से नून लीग के महर इश्तियाक के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने ताखिर से कागजात नामजदगी जमा करवाने के PTI के मियाँ जावेद इकबाल के एतराज़ात मंजूर कर लिए। PP 169 से मलिक असद खोकर और PP 167 से नज़ीर चौहान के कागजात नामजदगी मंजूर। मलिक असद खोकर के कागजात नामजदगी पर PTI के आजम खान न्याजी के एतराज़ मुस्तरद। मुल्तान के हल्के PP 217 के उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल। शाह महमूद कुरैशी की इलेक्शन कमीशन के दफ्तर आमद। इलेक्शन कमिश्नर से तकरार और सख्त जुमलों का तबादला। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमती उम्मीदवार सलमान नईम ने जलसे में नए मंसूबों का ऐलान किया। MDA को 3 करोड़ के फंड्स दिए। मंसूबों पर फौरी काम हो रहा है। हमारे ठोस एतराज़ात हैं। RO के फैसले के मुंतज़िर हैं। इसके बाद अपील में जाएंगे। दीगर 20 हल्कों में भी यही हो रहा है। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला है कि तरक्याती काम फौरी बंद किए जाएँ। नए पाकिस्तान के नाम पर एक अनाड़ी पाकिस्तान की गाड़ी पर सवार हुआ। वो अनाड़ी पाकिस्तान की मईशत को इंजर पिंजर करके चला गया। पाकिस्तान का भी बुरा हाल कर दिया और गाड़ी का भी। ऐसे इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब।
कहा सोचना होगा कि वसाइल होने के बावजूद हम पीछे क्यों रह गए। हमने पॉलिसीज के तसलसल को कभी चलने नहीं दिया। पाकिस्तान को दुनिया की पहली 25 मईशतों में लाने का हदफ मुकर्रर किया था, मगर जमहूरी निज़ाम बरकरार ना रखने से हम पीछे रह गए। पंजाब का वज़ीर ख़जाना गुमशुदा, किसी को मिल जाए तो पंजाब असम्बली इतला दे। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इश्तिहार लगा दिया। कहा वज़ीर ख़जाना पंजाब अप्रैल से लापता है। उसकी शनाख्ती अलामत यह है कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत का रुकन है। कोई जानता हो तो पंजाब असम्बली इतला दे, क्योंकि वज़ीर ख़जाना ने सूबे का बजट बनाना है और 13 जून को पेश भी करना है। शेखुपुरा, चिनियोट और झंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। फैसलाबाद और नवाही इलाकों में जालाबारी। मौसम खुशगवार। गर्मी के सताए लोगों के चेहरे खिल उठे। फेस्को के 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। लाहौर में भी गर्दालूद आंधी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर पीर को कौमी असम्बली में बहस करवाने का फैसला। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने 1 घंटा मुख्तस कर दिया। बीजेपी लीडर्स की हर्जा सराय की मजम्मत की जाएगी। स्पीकर की अपोजिशन को भी शिरकत की दावत। कहा यह सियासी, जमाती या इनफरादी नौयत का मामला नहीं, हमारे ईमान की बात है। आइए मिलकर गुस्ताखों के खिलाफ एहतजाज करें।